हेलो दोस्तों, आज 28 दिसंबर 2020 और 28 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में जन्मे पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव की 54वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। और ये हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। गोपीचंद भार्गव का जन्म 8 मार्च 1889 को सिरसा में हुआ था। आपको याद रखना, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। और मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1966 को। और ये पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947 से 13 अप्रैल 1949 तक। और ये पंजाब के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन पहली बार बने थे 15 अगस्त 1947 को। आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कब से शुरू करने जा रही है? तो हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कब से शुरू करने जा रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2021 से हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू करने जा रही है। इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। किसानों को उनके खेत पर ही नहरी पानी आधारित और सीवरेज शोधन संयंत्र द्वारा उपचारित पानी, यानी कि जो भी पानी खराब हो जाता है, नालों का या गंदा पानी, उन्हें उपचारित करके किसानों को खेत में पहुंचाया जाएगा। और इसे कहते हैं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से ही उपलब्ध करवाया जाए। आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 से पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर होगी और 9 सीवरेज शोधन संयंत्र एसटीपी के माध्यम से और तथा महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, फतेहाबाद जिलों की नहरों को चिन्हित किया जाता है। इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा और पहले चरण पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च आएगा। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना की शुरुआत की हरियाणा ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रख सके। इसके साथ पढ़ लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। मुख्यमंत्री ने हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना की घोषणा की है और इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य में चिकित्सा व तकनीकी कोर्स सहित उच्चतर शिक्षा के अध्ययन पर कर रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि वह चिंता मुक्त होकर अपनी फीस का भुगतान कर सके। और विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण 7.5% दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको याद रखना, 7.5% पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस नगर निगम के चुनाव पहली बार हो रहे हैं? तो हरियाणा के किस नगर निगम के चुनाव पहली बार हो रहे हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनीपत नगर निगम के चुनाव अब पहली बार चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के तौर पर। इसके बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा डिटेल से। और हरियाणा प्रदेश में अब 11 नगर निगम बन चुके हैं और 11वां बना है मानेसर, गुरुग्राम में। आपको याद रखना है। सोनीपत नगर निगम के चुनाव पहली बार हो रहे हैं और यहाँ पर 2,48,099 मतदाता है और 120 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। यानी कि 120 प्रत्याशी यहाँ से उठ चुके हैं चुनाव के लिए। आपको याद रखना। और मतदाता कितने तो इतने। और हरियाणा में अब 11 नगर निगम हो चुके हैं और नया नगर निगम बना है मानेसर, गुरुग्राम में स्थापित है। और इससे पहले बना था सोनीपत। आपको याद रखना है। और मानेसर में 29 गाँव को शामिल किया गया है। आपको यह भी याद रखना है। और मानेसर की कुल लंबाई है 124.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस तारीख को मिर्जा गालिब का जन्म दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में किस तारीख को मिर्जा गालिब का जन्म दिवस मनाया गया है? ये क्वेश्चन सोच दोगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचएससी कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकती है। एचएससी पर कोई भी विश्वास नहीं कहाँ से सिलेबस को ले आ सकती है। और ये हरियाणा से संबंधित है। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इनका जन्म मनाया जाता है 27 दिसंबर को। आपको याद रखना, मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बढ़ लेते हैं ताकि आपको कुछ साल मिल सके और जानकारी मिल सके। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में भिवानी में स्थित लोहारू रियासत के पहले नवाब अहमद बख्श खां के छोटे भाई,
इलाही बख्श खां की बेटी उमराव बेगम से 13 साल की उम्र में ही मिर्जा गालिब का निकाह शादी हो गई थी और उमराव बेगम उस समय 11 साल की थी और उमराव बेगम का मिर्जा की ज़िंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। आपके लिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अहमद बख्श खां भिवानी में लाहौर रियासत के राजा थे, आपको याद रखना। और उसके बाद इलाही बख्श भी एचएससी कई बार प्रश्न पूछ चुकी है अपने एग्जाम में, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हरियाणा के कितने प्रतिशत गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है? तो हरियाणा के कितने प्रतिशत गांव में अब बिजली 24 घंटे उपलब्ध रहती है? कितने प्रतिशत लक्ष्य पा लिया है हरियाणा सरकार ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा के 72% क्षेत्र में या 72% गाँव में अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है हमारा गाँव जगमग गाँव योजना के तहत। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा के 5080 गांव मारा गांव जगमग गांव योजना के साथ जुड़कर जगमग हो चुके हैं। कितने गांव में अब 24 घंटे बिजली रह रही है और इससे प्रदेश के 72% गाँव और 10 संपूर्ण जिलों में 24 घंटे बिजली रहती है इनकी वर्तमान में। आपको याद रखना 10 संपूर्ण जिले भी कवर हो चुके हैं हरियाणा में 24 घंटे बिजली के तहत। प्रदेश के 10 जिले कौन से हैं? तो पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद, ये 10 जिले जहाँ पर 24 घंटे बिजली रह रही है। बिजली वितरण निगमों के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर ने कहा कि आने वाले 16 महीनों में और जो शेष बचे 1965 गाँव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनके 1965 गाँव बचे हैं जहाँ पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने ही बचे हैं, तो वहाँ पर वे 16 महीनों में करवा देंगे। आपको याद रखना है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारा गाँव जगमग गाँव योजना कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर गाँव से इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित गुरु नानक देव काव्य और चिंतन धारा पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने विमोचन किया है गुरु नानक देव काव्य और चिंतन धारा पुस्तक का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने एक पुस्तक विकसित की है गुरु नानक देव काव्य और चिंतन धारा। तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने इसका विमोचन किया है और ये यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय भिवानी में है, आपको ये भी याद रखना है। अब जिक्र मनोहर लाल का हुआ तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल। जन्म हुआ था 5 मई 1954 को निदाना गांव महम रोहतक में। आज़ादी मिलने के बाद जन्मे पहले मुख्यमंत्री है। चस ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है। चुनाव क्षेत्र करनाल और शपथ ली थी मुख्यमंत्री की 27 अक्टूबर 2019 को। दोस्तों मैंने आपका पीडीएफ से रिलेटेड जो भी परेशानी थी उसे सोल्व कर दिया है। आप मुझे कमेंट करके बताना सर कि आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड होती है तो यस लिखना, अगर डाउनलोड नहीं होती तो नो लिखना। मैं इसके लिए कुछ आगे से समाधान निकालूंगा, तो प्लीज़ कमेंट करना पीडीएफ का समस्या सोल्व हुई या नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत हंगरी में अभ्यास के लिए भेजा है? तो हरियाणा के किस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत हंगरी में अभ्यास के लिए भेजा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनेश फोगाट को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत हंगरी में अभ्यास के लिए भेजा है। ये योजना है क्या? इनकी जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करके मेडल ला सकता है इनकी, जिससे भी आज सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे लिए मेडल ला सकता है, तो उसे इस योजना के तहत विदेशों में अभ्यास करने के लिए भेजा जाता है ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सके और मेडल प्राप्त कर सके। इसलिए इस योजना के तहत विनेश फोगाट को भेजा है हंगरी में। अब विनेश फोगाट के बारे में जान लेते हैं। विनेश फोगाट जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 भवाली चरखी दादरी में। इनकी 25 अगस्त 1994 को भवाली चरखी दादरी में इनका जन्म हुआ था। और आपकी इनके पिता का नाम महावीर फोगाट, आपने फिल्म तो देखी होगी। और इनकी 2 बहनें भी, संगीता फोगाट भी आपको याद रखना है। कुश्ती में 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है विनेश फोगाट। 2014 में एशियाई खेलों में भी कांस्य पदक जीत चुकी है, आपको याद रखना है। और 2018 में जकार्ता में जो भी ये राष्ट्रमंडल खेले हुए थे इनमें भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है। और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2016 में, आपको याद रखना है। अब जिक्र हंगरी का हुआ है तो हंगरी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति है लासजलो सोलेम, आपको भी याद रखना है। प्रधानमंत्री है फ्रिंक गिरुसाने, आपको याद रखना है। और मुद्रा है फोरेंट वहाँ की। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, अगर एचएससी से कुछ क्वेश्चन पुट करती है तो। दोस्तों आज से हम आपके लिए कुछ नया सेशन लाए हैं, रिवीजन टेस्ट। हम फटाफट से जो भी क्वेश्चन पहले पढ़े उनका रिवीजन करते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। हरियाणा में जन्मे पंजाब के पंखम मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो राइट आंसर है 54वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कब से शुरू करने जा रही है? तो 1 जनवरी 2020 से हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा जमा धन प्रतिभूति योजना के द्वारा हरियाणा को विद्यार्थियों को ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर निगम के चुनाव पहली बार हो रहे हैं? तो सोनीपत नगर निगम के चुनाव पहली बार हो रहे हैं और हरियाणा में अब 11 नगर निगम हो चुके हैं, आपको याद रखना। और मानेसर नया निगम बना 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को मिर्जा गालिब का जन्म दिवस मनाया गया है? तो 27 दिसंबर 2020 को मिर्जा गालिब का जन्म दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हरियाणा के कितने प्रतिशत गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है? तो राइट आंसर है 72% गांव में अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। मेरा गांव जगमग गांव योजना के तहत की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक गुरु नानक देव काव्य चिंतन धारा पुस्तक का विमोचन किया है? तो राइट आंसर है मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने इसका विमोचन किया पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत हंगरी में अभ्यास के लिए भेजा है? तो विनेश फोगाट को हंगरी में भेजा अभ्यास के लिए। दोस्तों आपका क्वेश्चन है, जो पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। आपकी तैयारी ऐसी ही लगी रहेगी तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचकुला को अब स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। और हरियाणा में इससे पहले 2 स्मार्ट सिटी है, एक है गुरुग्राम, दूसरी है फरीदाबाद और तीसरी पंचकुला बनने जा रही है। और आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले की जेल में कैदियों के लिए पहला रेडियो स्टेशन शुरू होगा? तो हरियाणा के किस जिले की जेल में कैदियों के लिए पहला रेडियो स्टेशन शुरू होने जा रहा है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और कमेंट करने से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है, तो कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना सर कि अब PDF आसानी से डाउनलोड हो रही है या नहीं होती, ताकि मैं आगे भी आपकी समस्या को सोल्व करूँ। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।